जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ में आपकी टिप्स तो रहती है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिए। दर्शक मित्रों, चलिए जानते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20 नवंबर 2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 4 मार्च 2023 शनिवार का दिन है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है और 11:44 तक रहेगी। इसके बाद 13 तिथि का प्रारंभ होगा। शनि प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए आज ही शनि प्रदोष का व्रत करना होगा। नक्षत्र पुष्य रहेगा 18:41 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी। अतिगंड योग है 20:20 तक। इसके बाद सुकर्मा योग की शुरुआत होगी। करण कौलव रहेगा और राशि कर्क रहेगी, यानी ड ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज नरसिंह द्वादशी भी कही जाती है और गोविंद द्वादशी भी आज के दिन को कहते हैं। तो सभी को, सभी दर्शक मित्रों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सुबह से ही थोड़ा थक का अनुभव आपको जरूर महसूस होगा। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी में अगर मैटर है तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। छोटी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हैं। माता और पिता को लेके जो टेंशन था वह टेंशन दूर होगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाइए। दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से सुबह से ही आपको थोड़ा शारीरिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है। शायद परिवार और कुटुंब के बीच में तालमेल थोड़ा कमजोर हो सकता है। कुछ आपको प्राप्त होने वाला था वह प्राप्ति थोड़ा विलंब में हो, ऐसा भी योग बन रहा है। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। छोटे बड़े लोगों के साथ का जो तालमेल बिगड़ा हुआ था वह आज सुधर जाएगा। पति पत्नी का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि। कक्षा ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से आज वाद विवाद से दूर रहने की जरूरत है। सुबह से ही आप चिंतातुर और टेंशन में हो, ऐसा नजर आ रहा है। साथियों का साथ सहकार कमजोर मिलेगा। हो सकता है पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा मनमुटाव होता हुआ दिखाई देता है। अपनी वाणी पर जरा कंट्रोल करने की जरूरत है और कार्यशैली बदलने की भी आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सा मन तकलीफ वाला है, यानी बिजनेस में नुकसान वगैरह होने के चांस दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर आज आप ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए। दिन की शुरुआत कीजिए, भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खर्च का प्रमाण तो आपका बढ़ ही रहा है और बीमारी में भी थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। शायद आपके शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाद विवाद घर में या बाहर न हो, इसका आपको ध्यान देना आवश्यक दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी में जो मैटर पड़ी हैं उनमें कोई सफलता तो नहीं है, लेकिन आपका समय ठीक ठीक रहेगा। साथ में प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिल रही है। पति पत्नी के बीच थोड़ा वाद विवाद दिखाई देता है। क्या करना होगा, संतान को लेकर जो आपके मन में चिंता है उस चिंता को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। बिजनेस में आपको लगभग फायदा होगा। दोपहर के बाद आपका समय थोड़ा सुधर रहा हो ऐसा दिखता है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। जिन लोगों से पैसा लेना था वे पैसे वापस आते हों, ऐसा भी दिख रहा है।
खास तौर पर कोई मिलकत खरीदने का या मिलकत में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का समय अच्छा दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज 1 किलो मूंग शिवालय में दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे। आज आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ मिलने की अपेक्षा से कुछ जाना पड़ेगा, यानी कुछ घुमाना पड़ सकता है। नुकसान कारक दिन जरूर दिखाई देता है। थोड़ा थाक का अनुभव भी आपको लगेगा। मिलकत खरीदने के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे वहाँ शायद कोई प्रॉब्लम आ सकता है, यानी मिलकत न भी मिले। नई नौकरी प्राप्त होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि नए व्यापार में आप जुड़ सकते हो, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी मनोकामना पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ जरूर दिखता है सुबह से, लेकिन बाद में आपको दोपहर के बाद समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ व्यापार में भी वृद्धि होगी, कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल दूर रहिएगा। संतान को लेकर जो मन में चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव की पूजा करिए और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोचा जाए तो क्या होगा, तो वृश्चिक राशि वाले जातक आज सुबह से ही चिंता में हो ऐसा लग रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज है। पेट संबंधी तकलीफ होने की संभावना बन रही है। पिता को आपके कामों को लेके आपको पिता की चिंता भी हो सकती है, यानी पिता को लेके आप थोड़ा चिंतातुर नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो काम आप मन में रखे थे, सरकार की तरफ से लेने थे अथवा साझेदारों के साथ लेने थे, उन कार्यों में थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल जरा दूर रहिए और खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए आप व्यापारी हैं और व्यापार में लगे हुए हैं। आपके व्यापार में थोड़ा सावधानी यह रखनी है कि कहीं गलत फहमी के शिकार न बन जाए, क्योंकि गलत फहमी के कारण आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है। ग्राहकों के साथ या तो अपने व्यापारियों के साथ जो भी गलत फहमी हो उसे दूर करने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान को लेकर जो आपके मन में चिंता थी वह चिंता आपकी दूर होगी और विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। व्यापार में भी वृद्धि के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी से काम करेंगे, अच्छा समय दिखता है। क्या करेंगे, तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के रूप से दिन बहुत अच्छा नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। राजकीय पक्षों से कुछ लाभ मिलने के चांस दिखाई देते हैं। पारिवारिक टेंशन आपके मन में बना हुआ है, लेकिन बिजनेस में आपको थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखती है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जो मन में है उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैरियर वगैरह को आप आगे ले जा सकते हैं। क्या करेंगे, तो हम जुमिश्रा मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से धार्मिक कार्य आप कर सकते हो। धर्म में आपकी रुचि हो सकती है, घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकते हैं। नए मेहमानों के आगमन के संकेत भी दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी आप जा सकते हैं।
लेकिन व्यापार में थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। परिवार के साथ में जो तालमेल कम है, वह पार तालमेल आपका अच्छा रहेगा। खास तौर पर जो कुछ काम रुके हुए थे वे कार्य पूर्ण हो, ऐसा योग बनता है। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय तो सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। उत्साह से आपका दिन व्यतीत होगा, लेकिन आर्थिक संकट की संभावना बन रही है। व्यापार में अगर शेयर बाजार वगैरह में है तो जरा दूर हो जाइए, वह आपके लिए खूब जरूरी है। थोड़ा मानसिक चिंता और उचाट दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती है। छोटी बड़ी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। बीमारी वगैरह में जो संभावना थी वह अभी भी यथावत दिखाई देती है। खास तौर पर भावुक होकर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी मान प्रतिष्ठा का हानि न हो, इसका ध्यान आपको देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि क्या होगा आज के दिन का मुख्य टिप्स। कभी कभी लोग यह कहते हैं योग विद्या क्या है, योगासन क्या करना, और बाजार में तो योगियों के पूरे पूरे झुंड बने हुए हैं। तो उन झुंडों के बीच में आप भी कुछ योग कर सकते हैं। हम जो योग बताने जा रहे हैं वह योग कैसा होगा कि जो आपको आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है? तो योग के द्वारा। यह थोड़ा हंसने वाला प्रश्न है, लेकिन मित्रों होता है। आपका जो ये हाथ है, तो हाथ के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो है अग्नि तत्व है, अंगूठा अग्नि तत्व कहा जाता है। यह वायु तत्व है, यह जो है आकाश तत्व है, और यह पृथ्वी है, और यह जल है। 5 उंगली में, जिसे पंचांगुली साधना भी कहते हैं, या 5 तत्वों को ही जगाना, यही हमारा आदेश होना चाहिए। यहाँ जो है ये पांचों तत्वों के ग्रहों के अलग अलग पोस्ट अलग पहाड़ बने हुए हैं। ये जो पहाड़ हैं, जैसे गुरु का पहाड़ है, शनि का पहाड़ है, सूर्य का है, यहाँ पे बुध का है, यहाँ पे चंद्रमा का है, यहाँ पे शुक्र का है, यहाँ पे मंगल का है। तो जो 7 ग्रह हैं, ये राहु है, ये केतु है। तो इस तरह से 7 ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बस यही है योग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, इन हाथ को ताली बजाना चाहिए कम से कम 3 बार। अब हमारे पास में सोने वाला जग न जाए, यह ध्यान देना चाहिए, लेकिन ताली आपको बजाना है, जोर से भी बजानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट्स जागृत होते हैं। दूसरी मुद्दा क्या होता है, इनको जैसे ये है, आपका ये हाथ है, तो आप इस हाथ को ऐसे दबाइए। ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व ये वायु तत्व है। अग्नि और वायु जब मिलेंगे तो आप समझते हो कि उसमें मतलब एक प्रकाश निकलता है, एक तत्व पावर आता है। तो आपके बॉडी में भी एक अलग मैग्नेट पावर आएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इन उंगलियों को भी कर सकते हैं, सभी उंगलियों को आप जगाइए। तो एक क्या होगा भाई, अग्नि वायु जब मिलेगा तो पानी मिल जाएगा, कि पानी तत्व से ये थोड़ा सा शीतलता आएगी। जैसे ये उंगली है, इस तरह से आप इनको ऐसे जगाइए। बस इनको थोड़ा दबाना होता है, 2-5 मिनट के लिए आप दबा रखिए। दबाने के बाद अपने मन में यह विचार कीजिए कि हमारे यह कार्य आज होने चाहिए, आज हमारा यह कार्य होगा। होना चाहिए नहीं, होगा। आज हम जो भी कार्य, पर 50 काम आप अगर दे दोगे तो एक भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। एक कार्य कोई भी जो विशिष्ट लगे वह कार्य आप कह सकते हो। ये सिंपल योगाभ्यास है, कार्य आपका पूर्ण होगा। कार्य पूर्ण होता है, आप सुखी रहो, संपन्न रहो, आप जीवन में आगे बढ़ते रहो। बस दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।